अब हम मैडम का एमएफआर करने जा रहे हैं। प्रोसेस है, इसको हम वैक्यूम कपिंग ड्राई कपिंग बोलते हैं। अब हम मैडम के सर्वाइकल एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैम भी सांस लीजिएगा। हाँ, तो मैडम आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, एक बार बताना मैम मुझे। मेरे कंधों में भी दर्द होता है। हाँ जी। और पूरी पीठ में, मतलब मेरा दर्द इधर उधर घूमता रहता है। मतलब पूरी बैक में, आप पूरी बैक से लेकर हाँ, पूरी अपर बैक से लेकर, हाँ अगर यहाँ से शुरू होकर हाँ, पूरी मिड बैक से ट्रेवल करता हुआ हाँ पूरा लोअर बैक तक आ जाता लोअर है। बैक तक आ जाता है। लोअर बैक तक हाँ आएगा। जी। और क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरी ये दिक्कत आती है, जैसे मैं कभी भी बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत भी मैं ऐसे भी करती हूँ तो अब मेरा थोड़ा सा गर्दन आगे की तरफ हाँ, झुकाते हो बहुत ही दर्द है, मतलब बहुत ही दर्द आता है। तो ये सारी दिक्कत आ रही है। तो हाँ। इससे अब हम मैडम ने बता दिया उनका दिक्कत आ रही है, तो हम मैडम के 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू कर लेते हैं, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को मैडम का पहले सर्वाइकल ट्रीट करना है या पहले को ट्रीट करना है। अभी हम मैडम का स्टैंडिंग फ्लेक्शन टेस्ट करने लगे हैं। ये देखिए, मेरे दोनों हाथ जो है मैडम के PSIS पे हैं और मेरी जो दोनों उंगलियां मैडम के ASIS पे हैं। अब मेरे मैडम जब आगे झुकेंगी तो मेरे दोनों हाथों को ना इकट्ठे ऊपर जाना चाहिए। अगर मेरा कोई भी एक अंगूठा ऊपर जाता है, उसका मतलब वो वाले उत्तर मैडम को दिक्कत है। मैम झुकी आगे, दोनों पैरों को हाथ लगाइए और हाथ लगाओ, दोनों घुटनों पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करो, हाथ 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 आगे ले जाओ, छूने की कोशिश करो। अब ये देखिए, मेरा ये वाला अंगूठा इस वाले अंगूठे से पहले ऊपर चलेगा, ये वाला अंगूठा, इसका मतलब मैडम की राइट साइड फिक्स है, ये वाला पेल्विक में दिक्कत है मैम। तो अभी हम मैम का डायग्नोस्टिक टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे को बेसिकली ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करना है। तो अभी हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसको डेरीफील्ड टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली इस टेस्ट के अंदर बेसिकली दोनों पैरों की हाइट नापते हैं। अभी आप देखेंगे, मैंने मैडम के जो पैर हैं इनको वेट बेयरिंग पोजीशन में लेकर आया और मैंने ये पैर देखा, तो आप देखेंगे ये वाला पैर जो है इस पैर से छोटा आ रहा है। जो इनका राइट पैर है दूसरे पैर से छोटा आ रहा है। पोजीशन 1 में इनका ये पैर छोटा है। अब हम इनके पैर को फ्लेक्स करेंगे और पोजीशन 2 में लेकर जाएंगे। आप देखेंगे कि इनका ये वाला पैर छोटा है और ये वाला पैर बड़ा है, तो इसका मतलब इनका डेरीफील्ड टेस्ट नेगेटिव है। तो हमारे को इनका सबसे पहले सर्वाइकल को ठीक करना है, उसके बाद हम इनका पेल्विस ठीक करेंगे, उसके बाद हम इनकी मिड बैक ठीक करेंगे। अब हम मैडम का एमएफआर करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप ये देखेंगे, मैंने एक छोटा सा कप लिया है, उसको मैं मैडम की पूरी पैरास्पाइनल मसल पे, जो पैरास्पाइनल मसल होती है हमारी, जो ये स्पाइन होती है, इसके ऊपर के मसल्स को, इसके ऊपर मसल होते हैं, उसको हम पैरास्पाइनल मसल बोलते हैं। मैं उनको फ्रिक्शन दे रहा हूँ, उसको एमएफआर बोलते हैं। इससे जो हमारे स्पाइन के जो मसल होते हैं, जिनको उनमें अकड़ाहट आई होती है, जो उनमें पूरी स्टिफनेस आई होती है, वो बहुत अच्छे से रिलीज हो जाती है। और पेशेंट की जो मोबिलिटी होती है, जो उसमें स्टिफनेस आई होती है, जो आगे झुक नहीं पा रहा होता या चल नहीं पा रहा होता, वो बहुत अच्छे से खत्म हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और मसल सारे रिलैक्स हो जाते हैं। ये कप जो है पूरे का पूरा मसल को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और हम इसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, फ्रिक्शन मसाज दे रहे हैं। मायोफेशियल, जो मसल के बीच में ना फेशिया हो जाता है, टाइटपन आ जाता है, ये उसको पूरा रिलीज कर देता है। ये मेरा हाथ चलता जा रहा है, मैं फ्रिक्शन मसाज देता जा रहा हूँ, और जो पूरे का पूरा फाशिया है वो रिलीज होता जा रहा है, जो मसल्स में पूरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो ये टेक्निक जो होती है जनरली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं, जो क्योंकि इससे एकदम बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है और इंस्टेंट रिजल्ट आता है, और जो हमारे मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैम के पूरे के पूरी सर्वाइकल पूरी की पूरी स्पाइनल नर्व, मैम के यहाँ पर सर्वाइकल से लेकर मिड बैक से लेकर लोअर बैक तक सारा पेन आता है। तो इसलिए हम मैम के अभी कपिंग करने जा रहे हैं। ये जो अभी आप प्रोसेस देखेंगे, इसको हम ड्राई कपिंग बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे किसी भी मसल में दर्द होता है तो उस मसल पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पूरा खून का दौरा वहाँ पर आता नहीं है, इस वजह से उस मसल में दर्द होता है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, इसको हम वैक्यूम कपिंग ड्राई कपिंग बोलते हैं। इसको हम पूरी मैम की स्पाइन पे लगाएंगे और जहाँ जहाँ मैडम को दर्द आ रहा है उन मसल्स पे लगाएंगे। ये जो बेसिकली कप्स होते हैं, ये नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं। नेगेटिव सक्शन का मतलब उल्टा प्रेशर क्रिएट करते हैं। उल्टा प्रेशर जैसे ये क्रिएट करते हैं, तो जहाँ पर हम ये कप लगाते हैं उन टारगेट मसल्स में, ये ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, खून का दौरा इंक्रीज करते हैं। और जैसे ही खून का दौरा इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है टारगेटेड मसल्स पे, तो उन मसल्स के अंदर जो दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम मैडम की एडजस्टमेंट करेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो वैक्यूम ड्राई कपिंग एक जो तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका है, और इसमें पेशेंट को बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है, और जो पेशेंट की जो रिकवरी है वो इससे बहुत अच्छी तरीके से होती है, बहुत फास्ट होती है। अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो, दर्द होगा, प्लीज़ एक बार वैक्यूम कप को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है दर्द को ठीक करने का। इस तरह आप देख रहे हैं, हम मैडम की पूरी स्पाइन में, पूरी बैग में कैसे कप्स लगा रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ मैं कप लगाता जा रहा हूँ वहाँ ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते जाएंगे, वहाँ खून का दौरा बढ़ता जाएगा, और जो हमारा मसल है वो एकदम रिकवरी की तरफ आता जाएगा। इनका डेरीफील्ड टेस्ट नेगेटिव है, तो हमने सबसे पहले मैडम की नेक को ट्रीट करना है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये मैडम का सीटी जंक्शन है। यहाँ पर सर्वाइकल खत्म होता है, थोरेसिक शुरू होता है, तो मैं सीटी जंक्शन की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब मैं मैडम के शोल्डर की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारे को सर्वाइकल होता है तो जो पेन है वो हमारे आर्म्स में आता है, तो हमारे को शोल्डर की एडजस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ठीक है मैम, कंफर्टेबल है। ये मैम के मैम ढीला छोड़िएगा। दूसरे शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए मैम। ठीक है जी। अब मैं मैडम के थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली सारी की सारी कुछ सर्वाइकल से पेन ट्रैवल होते हैं मैडम के मिड बैक में आ रहा है, तो हम मैडम के मिड बैक की एडजस्टमेंट करने लगे। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैडम। फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ठीक है मैम, कंफर्टेबल है। लोअर रिब की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा हाथ जो है मैडम के लोअर रिब पे है और ये मेरा हाथ मैडम के ASIS पे है। मैम ढीला छोड़िएगा, लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए मैम। वेरी गुड। अब मैं ये दूसरी तरफ से मैडम की लोअर रिब की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। जैसे मैंने वो बताया, मैं सर्वाइकल से नीचे आ रहा हूँ। अब मैं मैडम के पेल्विक की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा हाथ मैडम के पेल्विक पे है और ये मैंने हल्का सा इसको रोटेट किया। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। और जैसे ही हमने अभी मैडम का स्टैंडिंग फ्लेक्शन टेस्ट किया था, उसमें मैडम का ये वाला जो हिप है वो पीछे की तरफ आ रखा था। तो अब मैंने अपना हाथ रखा सैक्रम में और ये मेरा जो हाथ है मैडम के इस्चियम बेस पे है। ये मेरा हाथ सैक्रम पे है और ये मेरा हाथ मैडम के इस्चियम के बेस पे है और ये मैंने इस्चियम के बेस को थ्रस्ट दे रहा हूँ। एक बार ही देना है, फिर 2 बार ही देना है और ये मेरा तीसरा थ्रस्ट। इससे मैडम का जो क्या होगा, मैडम का जो पेल्विक के आगे की तरफ था वो पीछे की तरफ आ जाएगा। अब मैं मैडम के नी की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। फिर से लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वेरी। ये मैडम की मैं एक और नी की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। इसको नी की डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट बोलते हैं। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ढीला छोड़िए मैम। मैम फिर से लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब मैं मैडम के एंकल की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम ढीला छोड़िए, लंबी सांस लीजिए। वेरी गुड। फिर से लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। अब हम मैडम के सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैम बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। ठीक है मैम। सर्वाइकल की यानी कि गर्दन के वो वर्टिब्रा की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है मैम। अब मैं मैडम की थोड़ी सी एल्बो की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एल्बो की करेक्शन कर रहा हूँ। वेरी गुड। अभी मैं मैम के थोड़े से हिप की एडजस्टमेंट करने लगा। मैं बिस्तरा पकड़ लीजिएगा दोनों हाथों से। मैम लंबी सांस लीजिएगा। वेरी गुड। फिर से बिस्तरा पकड़ लीजिए। वेरी गुड। ये मैं मैडम की नी की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। हम लंबी सांस लीजिए, क्योंकि कायोप्रैक्टिक के अंदर हम बॉडी को एज अ होल देखते हैं। अगर आपकी सर्वाइकल में दिक्कत है या पीठ में दिक्कत है, हमें जमा की पूरी बॉडी को ट्रीट करना है। मैम घुटना मोड़िएगा। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। करवट लीजिएगा। हाँ जी, सीधे हो जाइए। तो मैं मैडम की शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरे कंधे की मैडम की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए मैम। वेरी। अब हम मैडम के पेल्विक की एडजस्टमेंट करने लगे। मैं पैर बंद कीजिए, मैं घुटने सीधे रखिए, घुटने सीधे रखिए, बंद कीजिए मैम। मैम फिर बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। मैम दोनों घुटने मोड़िएगा, बस पैर खोलिए। मैम बंद कीजिए पैर, फिर बंद कीजिए मैम। वेरी गुड। मैम ये वाला पैर से रखिए, ये वाला घुटने करो सीधा। ये अभी मैं मैडम के लंबर की यानी कि पीठ की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा। वेरी वेरी गुड। पीछे मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ये वाला हाथ। वेरी सर के पीछे। चलना नहीं है, चलना नहीं है, चलना नहीं है।
वेरी गुड।